दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों कल हमने बातचीत किया था लेव्य व्यवस्था 26 से जिसमें आशीष के बारे में परमेश्वर ने बताया था। आज हम बात करेंगे आज्ञा उल्लंघन का परिणाम। जो आज्ञा उल्लंघन करने से क्या क्या समस्याएं, क्या क्या श्राप हमारे जीवन में आएंगी। आपने देखा कल में कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं तो क्या क्या आशीषें हमारे जीवन में होती है। आज हम लोग देखेंगे लेव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण से थोड़ी थोड़ी बातें, 2-4 पॉइंट हम लोग देखेंगे जिसमें परमेश्वर ने बताया है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे और तुम मूर्ति पूजा करोगे और कोई स्तंभ खड़ा करोगे या प्रतिमा बनाओगे या किसी पत्थर के ऊपर में किसी की आकृति बना करके उसके आगे दंडवत करोगे या किसी स्तंभ के आगे सर झुका करके दंडवत करोगे तो इसका क्या परिणाम होगा। परमेश्वर ने यहाँ पे लेव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में हमको बताया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ आती है जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर के वचन में कल हमने पढ़ा था दोस्तों, फिर से वो वचन हम एक बार आपके लिए पढ़ करके उसको ताज़ा कर देना चाहता हूँ। वहाँ पे लेव्य व्यवस्था में इस प्रकार लिखा है दोस्तों, तुम अपने लिए प्रतिमा न बनाना और न मूर्ति और न पूजा स्तंभ खड़ा करना। तुम अपने देश में चित्र पसान भी उपस्थित न करना, स्थापित न करना जिससे उसकी पूजा की जाए, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मेरे विश्राम दिन का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान के प्रति श्रद्धा रखना, मैं प्रभु हूँ। तो परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी है हम सब के लिए, केवल इजराइलियों के लिए ही नहीं पर हमारे लिए भी परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी है कि हम इन सभी कार्यों को ना करें। तो ये अगर हम नहीं करते हैं तो आशीष मिलता है और अगर करते हैं तो श्राप आता है। तो वो कौन कौन सी श्रापें हैं जो आपके जीवन में और हमारे जीवन में घट सकती है, परमेश्वर ने उस व्यवस्था विवरण में और लेव्य व्यवस्था में ऐसे करके बताया है दोस्तों। हम लोग 2-3 पॉइंट को देखेंगे दोस्तों, जहाँ पे परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में इस प्रकार लिखा है। 28 का 15 से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर ने इस बारे में बताया है। परमेश्वर कहता है कि शापित हो तू घर में और शापित हो तू खेत में। अगर हम परमेश्वर की विधि और व्यवस्था जो मूसा ने दिया था इजराइलियों को, उस व्यवस्था के अनुसार या हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं या फिर स्तंभ बनाते हैं या किसी चित्र के आगे सर झुकाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तू श्रापित होगा खेत में। जिस खेत में हम लोग कार्य करेंगे वो खेत भी हमारे कारण श्रापित होगा, और जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी के अंदर में भी परमेश्वर का श्राप हमारे और आपके जीवन में कार्य करेगा। उसके बाद परमेश्वर कहता है शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। दोस्तों जब हम खेतों से अनाज को घर में लेकर के जाते हैं तो हम किसी डब्बे में उसको रखते हैं, किसी डब्बे का इस्तेमाल करते हैं, किसी बड़े ड्रम का इस्तेमाल करते हैं और उसमें अनाजों को रखते हैं और उस अनाज को हम लोग कीड़े मकोड़ों से बचाने का भी प्रयास करते हैं और उसमें वो अनाज जो है सुरक्षित रहता है। मगर परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी विधि और व्यवस्था को नहीं मानेगा तो इस कारण भी तेरा जो रखा हुआ अनाज है वो अनाज भी, और जिस टोकरी में तू अनाज रखेगा वो टोकरी भी क्या होगा, श्रापित होगा। उसके बाद परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्षय रोग से, ज्वर से पीड़ित करूँगा। दोस्तों क्षय रोग जो होता है वो एक प्रकार का टीबी होता है, जिसको अंग्रेजी में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और इस रोग को उत्पन्न करने वाला जो होता है कीटाणु होता है, और वो कीटाणु जो है इंसान के फेफड़े के अंदर में कार्य करता है, और ये और भी शरीर के जैसे बोन्स के अंदर में भी ये टीबी जो है कार्य करता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर में क्षय रोग डाल दूंगा, यानी क्षय रोग लेकर के आऊँगा और तुम उससे पीड़ित हो जाओगे।
दाह यानी हमारे शरीर में बहुत बड़ी जलन उत्पन्न करेगा परमेश्वर, और इस जलन के द्वारा हमें 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं मिलेगा, और एक अलग प्रकार का खुजली, दाद, खाज, खुजली जो है, इस प्रकार का रोग जो है परमेश्वर हमारे अंदर में उत्पन्न करेगा। और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि आकाश जो है पीतल के समान कर देगा और हमारे पैरों की धरती जो है लोहे की समान हो जाएगी। दोस्तों, पीतल और लोहा जो है किसी भी चीज़ धूप में बहुत ही अधिक गर्म होता है और ये सख्त मेटल है दोस्तों। तो परमेश्वर और ना तो पीतल के ऊपर में हम कुछ उगा सकते हैं और ना ही लोहे के ऊपर में किसी प्रकार का अनाज उगाया जा सकता है। हमारा कोई भी मेहनत होगा हम करेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मेहनत को क्या करूँगा, व्यर्थ कर दूँगा। हमें कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी आराम नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आकाश जो है पीतल के समान और भूमि जो है लोहे के समान कर देगा। उसके बाद में परमेश्वर कहता है कि तुम पागल और अंधे हो जाओगे। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी विधि और व्यवस्थाओं को नहीं मानोगे तो तुम पागल और अंधे हो जाओगे। तो दोस्तों, परमेश्वर जो है सीधे सीधे हमसे चुनौती देता है, हमको वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि हम अपने बुरे कार्यों से अगर हम कर रहे हैं और हमने उसकी विधि और व्यवस्थाओं को तोड़ा है जो मूसा के द्वारा हमें दिया गया है, तो हमको परमेश्वर के पास में आकर के पश्चाताप करने की ज़रूरत है। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं और उसी पाप में लिप्त रहेंगे तो परमेश्वर का एक भयंकर दंड का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का भयंकर दंड जो है आपके और हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता सकता था, मगर मैंने छोटे में ही आपको बताया ताकि आप समझ जाए आसान भाषा में। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि इन सब रोगों से हम पीड़ित हो। परमेश्वर ये भी कहता है कि मिस्र में जितने भी मैंने फोरे और फुंसी भेजे थे, वो सब फोरे फुंसी मैं आज्ञा ना मानने वाले लोगों के ऊपर में भेजूंगा जो मेरी विधि और व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते। तो दोस्तों, फैसला आपका है। मैंने तो फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर मैं चलूँगा। आप किस तरफ खड़े हैं, श्राप के तरफ या आशीष के तरफ? मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।